आइए सीधा आज के मौजू की गहराई में उतरते हैं। ज़रा 7वीं सदी की अरब दुनिया को एक शतरंज की बिसात के तौर पर तसव्वुर कीजिए। ये एक ऐसी तारीखी बिसात थी जहां ताकत का तवाज़ुन रातों रात बदलने वाला था। आज के इस तजिए में हम उन बुनियादी माखिज़ और तहरीर पर रोशनी डालेंगे जो एक बहुत बड़े इनकलाब को वाज़े करते हैं। फ़तह मक्का से लेकर ग़ज़वा हुनैन तक आखिर इस बेहद अहम ज़माने में क्या तब्दीलियाँ आईं, चलिए इन हक़ाइक़ को बग़ौर समझते हैं। अक्सर ये समझा जाता है कि मक्का की फतह के बाद तमाम अहम मराहिल तय हो गए, लेकिन हकीकत में ये अंजाम नहीं था, बल्कि एक नए आगाज़ का सबब था। मक्का की फतह ने हकीकतन सब कुछ बदल कर रख दिया था, मगर इस फतह ने आने वाले सबसे बड़े और ख़तरनाक इम्तिहान को भी बेनकाब कर दिया। ये सिर्फ जंग के इख्तिताम का ऐलान नहीं था, बल्कि ताकत के नए दौरों के खुलने का आगाज़ था। जब हम इस बुनियादी माखज़ पर गौर करते हैं तो इस तहरीर का उन्वान ही अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन के दरमियान होने वाले मुख्तसर वाक़यात। बज़ाहिर मुख्तसर लगने वाला ये सफ़ा दरअसल अरब की ताकत के बदलते हुए तनासुब का पूरा नक्शा खींचता है। असल सफ़े के इस झलक से हमें उन हालात की संगीनी का बरे रास्त अंदाज़ा होता है जिन्होंने अगले तारीख़ी मरहले की बुनियाद रखी। पहला हिस्सा, मक्का की फतह। माखिज़ में मौजूद इन अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिए। तहरीर बिल्कुल वाज़े करती है कि बुतपरस्ती का जो सबसे अहम और बड़ा गढ़ था, उस पर तसल्लुत के बाद ये बात नुमाया हो गई कि, और मैं यहाँ बयान करता हूँ, बुतपरस्ती का सितारा न सिर्फ हिजाज बल्कि तमाम जज़ीरा अरब में जल्दी से डूब रहा है। मक्का पर मुकम्मल कब्ज़े का सीधा सा मतलब यह था कि सदियों पुराने निज़ाम के ख़त्मे का वक्त करीब आ चुका है। ये एक शदीद तारीख़ी एहसास है जो हमें इस सफ़े से मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मक्का पर ही सबकी नज़रें क्यों मरकूज़ थीं। इसे सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि जियोसियासत और हिकमत अमली के एक अजीम सबक के तौर पर देखना चाहिए। माखिज़ के मुताबिक मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक अस्करी, सियासी, मानवी और रूहानी लिहाज से बहुत बड़ा मरकज़ था। ख़यालात और ख्वाहिशात के शदीद इख्तिलाफ के बावजूद बुतपरस्तों की निगाहों का मरकज़ मक्का ही था, और यही वजह है कि मक्का का हाथ से निकल जाना बुतपरस्ती के वजूद पर सबसे बड़ी ज़रब थी। दूसरा हिस्सा, अरब में ताकत के बदलते धारे। अगर हम वाक़यात की रफ्तार को देखें तो वो वाकई हैरत अंगेज़ थी। माखज़ के मुताबिक पहले खैबर में यहूदी वजूद का खात्मा हुआ, फिर मक्का फतह हुआ, और देखते ही देखते वक्त हिजरत के 8वें साल के माह रमज़ान तक जा पहुंचता है। सदियों पुराने निज़ाम का इस तेज़ी से बिखरना तारीख़ में कम ही देखने को मिलता है। ताकत का ये तेज़ी से मुंतकिल होना किसी भी मुआशरे के निज़ाम के लिए एक इंतहाई अहम मकाम होता है, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अहम दौर में क्या बचा और क्या ख़त्म हुआ। तहरीर वाज़े करती है कि मदीना के मशरिक़ में बुत परस्ती का खात्मा हो चुका था। दूसरी तरफ खैबर में यहूदी वजूद, जो एक बशरी, सियासी और माली नुक्ता निगाह से बहुत बड़ा ख़तरा था, अब निस्तो नाबूद हो चुका था। इन अजीम फतुहात के बाद मुसलमानों के मफाद में ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी क़ुव्वत बाकी नहीं रही जिससे खौफज़दा हुआ जाए। लेकिन जब तमाम पुराने ख़तरात ख़त्म हो जाएं तो नई पैदा होने वाली ताकतें जहन को मज़ीद चौकन्ना कर देती हैं। तीसरा हिस्सा, हवाज़िन का उभरता हुआ ख़तरा। मक्का के बाद पैदा होने वाले सियासी खला ने एक नई और ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म दिया। एक तरफ तो कुरैश के बचे कुचे अफराद अभी तक मुनज़्ज़म इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ शदीद अदावत रखते थे, और दूसरी तरफ हवाज़िन की एक अजीम क़ुव्वत थी। ज़रा इनकी वुसअत पर गौर कीजिए। इनकी हदें हरम के मशरिक़ और शुमाल से शुरू होकर नजद के दूर दराज इलाक़ात तक फैली हुई थीं। अपनी वसी जमयती ताकत के बायस अब सबसे बड़ा ख़तरा हवाज़िन ही बन चुके थे। ये एक अजीम क़ुव्वत का मुकाबला था, जहां वसी पैमाने पर फैले दुश्मन का आना एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाया था। चौथा हिस्सा, रमज़ान 8 हिजरी। तो अब हालात अपने उबलते हुए नुक्ता यानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुके थे। मक्का के अहम दुश्मन जो मैदान छोड़ चुके थे, उनके बचे हुए अफराद और नए उभरते हुए ख़तरात यानी कुरैश के बाकी अफराद और हवाज़िन की अजीम ताकत, इन्होंने मिलकर एक बारूद के ढेर को जन्म दे दिया था। बरसों की तह दर तह नफ़रत मुनज़्ज़म इस्लाम से टकराने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये एक ऐसे बनगली थी जहां से बग़ैर टकराव के वापसी बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रही थी। और बिल्कुल इस मकाम पर आकर माखिज़ का ये तज्ज़िया हमें इस अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो इस पूरे तारीख़ी मंजरनामे का निचोड़ है। मक्का पर तसल्लुत तो मुकम्मल हो चुका था, मगर जब पुराने दुश्मन नए और ताकतवर दुश्मनों से जा मिलें तो मुकाबला कैसा होगा। अब मुनज़्ज़म इस्लाम नजद तक फैले हुए हवाज़िन जैसी वासी और ज़बरदस्त क़ुव्वत का सामना किस तरह करेगा। इस आने वाले तूफ़ान का रुख आखिर किस तरफ मुड़ेगा।
یہ وہی تاریخی تناؤ تھا جس نے غزوہ حنین کی بصیرت افزور اور حیرت انگیز تاریخ کی بنیاد رکھی، ایک ایسی کہانی جس کی گہرائی ہمیں تاریخ کے اس عظیم باب پر مزید جاننے کے لیے بے چین کر دیتی ہے۔